ईवीएम पर बार बार सवाल उठते हैं दोस्तों, लेकिन बार बार हमारे देश का चुनाव आयोग, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी उन दावों को कहीं ना कहीं खारिज कर देती है, उन दावों से इनकार कर देती है। हमारे देश का चुनाव आयोग बार बार हमारे देश के विपक्ष को ही, विपक्ष के नेताओं को ही चुनौती दे डालता है कि आइए और चेक करके दिखाइए, आइए और डेमो दिखाइए कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है। तो अब उनके लिए, चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए, चुनाव आयोग के लिए बाकायदा एक वीडियो वायरल हो गया है दोस्तों। हालांकि ये जो वीडियो में दिख रहा है कितना सच है कितना नहीं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हो सकता है मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने मुद्दा उठाया है ईवीएम को लेकर दोस्तों। उन्होंने क्या कहा है और जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में क्या कुछ नजर आ रहा है दोस्तों, सब कुछ इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वीडियो है ईवीएम से जुड़ा हुआ। ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, ईवीएम हैक की जा सकती है या नहीं, ये सवाल कई सालों से सबके जहन में दौड़ रहा है। जब भी किसी राज्य में चुनाव के लिए संभावित नतीजे सामने आते हैं दोस्तों, और उन नतीजों में कुछ और होता है और चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आते हैं उसमें कुछ और होता है, तो आशंका बढ़ती है कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कहीं ईवीएम में कोई झोल तो नहीं हुआ है, कहीं रातों रात ईवीएम में खेला तो नहीं कर दिया गया है। ऐसे संभावित सवालों का जो जवाब है कहीं ना कहीं उस वीडियो से सामने आ गया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं उस वीडियो में क्या कुछ नजर आ रहा है ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूं। मैं आपको बाकायदा उस वीडियो से रिलेटेड तमाम तस्वीरें दिखा रही हूं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो शख्स आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये जो शख्स दोस्तों आपको दिख रहे हैं, ये जो वीडियो है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं वीडियो तकरीबन 11 मिनट का बताया जा रहा है, जो कि प्रशांत भूषण ने शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हो सकता है आगे जाकर प्रशांत भूषण इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाएं। ये जो वीडियो है दोस्तों 11 मिनट का वीडियो, इसमें आपको हरे कलर की शर्ट पहने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी तक जो ये दावे करते आए हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, उनको मैं ईवीएम हैक करके दिखाता हूं कि ईवीएम हैक होती कैसे है। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो जो शख्स है वो सामने रखे बटन को दबाता है, उस बटन में 3 चुनाव चिन्ह बने होते हैं। एक तरीके से उदाहरण के तौर पर चुनाव चिन्ह जो है वो लगाए जाते हैं, और चुनाव चिन्ह जो होते हैं दोस्तों वो जैसे ही एक चुनाव चिन्ह दबाते हैं उसमें एक पर्ची निकलकर सामने आती है, उस ईवीएम मशीन के अंदर एक पर्ची निकलकर सामने आती है, और जैसे ही वो दूसरी बार में वो चुनाव चिन्ह दबाते हैं वही पर्ची निकलकर सामने आती है, लेकिन तब लाइट बंद हो जाती है। तो जो पहले मतदाता आता है उसको समझ में नहीं आता कि उसने किसको वोट डाला है, उसको बोल दिया जाता है आपका वोट पड़ गया है, लेकिन असल में उसका वोट किसको पड़ा है ये उससे समझ नहीं आता। ये उन्हें समझ में आता है जो उस ईवीएम मशीन को संचालित करते हैं, यानी ईवीएम ये मशीन को जो संचालित कर रहे हैं उस वक्त वहां पर बैठे हुए जो वोट डलवा रहे हैं, ये उनको समझ में आता है। ऐसा आरोप है इस वीडियो के जरिए दोस्तों। प्रशांत भूषण क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में, इस वक्त उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, वो लिखते हैं, खुद देख लीजिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है, इसलिए ज्यादा देश और बांग्लादेश भी वापस पेपर वॉलेट की तरफ चले गए। पहले भाजपा के लोग भी पेपर बैलेट की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए, वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया गया, ये सवाल इन्होंने पूछा है। पहले जो वीवीपैट मशीन होती थी दोस्तों, दावे किए जा रहे हैं कि पहले की वीवीपैट मशीनों में या पहले की जिन मशीनों के जरिए चुनाव होते थे, मतदान होते थे, उसमें जो ग्लास होता था वो ट्रांसपेरेंट होता था, ताकि आपको नजर आए कि आपने जिनको वोट डाला है असल में उसी को वोट पड़ा है या फिर नहीं, आपकी पर्ची निकलकर सामने आएगी। लेकिन अब जो ईवीएम मशीनें होती हैं उन ईवीएम मशीनों में काले कलर का ग्लास लगाया गया है, यानी जब लाइट जलेगी तभी आपको दिखेगा उसमें कि आपने किसको वोट डाला है। अगर उसमें लाइट नहीं जली तो आपको ये तो कह दिया जाएगा कि भाई आपका वोट पड़ गया, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने किसको वोट डाला है। यही कुल मिलाकर इस दावे का
आकलन है जो अभी इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। यानी आपने वोट डाल दिया है, आपने अपने हिसाब से आपको जिसको वोट डालना था आपने वोट डाला है, लेकिन शंका इस बात की है कि जिसको आपने वोट डाला है असल में उसी को वोट पड़ा है या फिर किसी और को, क्योंकि आपको तो पता चला नहीं, उस काले शीशे की वजह से आपको तो ज्ञात हुआ नहीं कि आपने किसको वोट डाला है। यही सारा झोल है दोस्तों जो यहां पर दावा किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते कि ये जो वीडियो है या इस वीडियो के जरिए जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इस वीडियो की सत्यता की जांच खुद चुनाव आयोग को करना चाहिए और चुनाव आयोग को पता लगाना चाहिए कि भाई अगर इतना बड़ा दावा किया गया है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है तो आपको संदेह तो होना चाहिए। इतने करोड़ मतदाताओं के साथ अगर वाकई में आप अभी भी सत्यता की जांच नहीं कर रहे तो आप उनके साथ छल कर रहे हैं। ये उनके साथ बड़ा धोखा है कि वो जिसको वोट डाल रहे हैं असल में उसको वोट पड़ ही नहीं रहा है। ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सवाल अब पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। सवालों का जवाब पुख्ता होता नजर आ रहा है और किस ओर नजर आ रहा है यह आप भली भांति समझ रहे होंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक खबर है दोस्तों जो क्या कहती है, समझिए इस बात को। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये तीनों ही राज्य ऐसे थे जहां पर पूरी की पूरी संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। राजस्थान में रिवाज फिर से बदल सकता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हो सकती है और मध्य प्रदेश में भाजपा को मात देकर कांग्रेस जमीनी स्तर पर क्योंकि मजबूत है तो कांग्रेस की सरकार आ सकती है। जमीनी स्तर पर जितने भी पत्रकार वहां गए उनको यही नजर आया कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है राज्य में, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो वो नतीजे चौंका देते हैं क्योंकि नतीजों में तो कुछ और ही निकलकर सामने आता है दोस्तों। यही कारण है कि ईवीएम पर सवाल खड़े हुए, मगर फिर तमाम मीडिया कर्मियों ने, जो हमारे देश के बड़े बड़े तथाकथित चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स, उन चैनल्स ने ये कहा कि कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां पर तो ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठाती, लेकिन जहां पर हार जाती है वहां पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाती है। और बात कहीं ना कहीं देखिए, अगर ध्यान से गौर से देखेंगे तो ये बात काफी हद तक ठीक भी हो जाती है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि जनता तो कुछ और चाह रही थी। आपने अपने खुद के एग्जिट पोल में, अपने खुद के सर्वे में आपने दिखाया था कि भैया कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो आप कैसे गलत हो गए? चलिए, कांग्रेस की आप बात नहीं मानेंगे या बाकी के विपक्षी दलों की आप बात नहीं मानेंगे, आपका ओपिनियन पोल तो गलत नहीं कह सकता ना। आप भी गलत हो गए, आपका एग्जिट पोल भी गलत आ रहा है, तो वो कैसे? ये सवाल है जिस सवाल पर मंथन नहीं किया जा रहा है दोस्तों। और इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल और पुख्ता हो गया है और जैसा प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है, सब उस बात की पूरी संभावना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, इस पर कई बार संगीन तौर पर चर्चा हुई भी है, लेकिन कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। देखने वाली बात होगी कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है या नहीं। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कई विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए। संजय राउत ने लिखा, बीजेपी की जय हो, ईवीएम है तो मोदी है। इन्होंने ये लिखा दोस्तों। इसके अलावा प्रशांत भूषण का क्या ट्वीट था मैंने आपको दिखाया, और भी कई यूजर्स ने ट्वीट किया है इसको लेकर दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील प्रशांत भूषण साहब का मैंने ट्वीट आपको दिखाया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष हैं ईसुदान गढ़वी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वीडियो में ईवीएम को हैक किए जाने का दावा करने के बारे में कहा कि राहुल मेहता आईआईटी में पढ़ा हुआ इंसान है और वो चुनाव आयोग को बार बार बता चुका है कि ईवीएम में मेरा प्रोग्राम डाल दूं तो सिर्फ 10 लोगों की टीम से पूरे 11 लाख ईवीएम को चुनाव के दिन 11 बजे के बाद जितने प्रतिशत वोट मैं चाहूं उस उम्मीदवार को दे सकता हूं। सोचिए, उन्होंने ट्वीट में आगे यह भी कहा कि सभी वकील बंधुओं को निवेदन है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक बार जनता को विश्वास आए, इसलिए भी इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। यानी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचना चाहिए। कांग्रेस नेता अलका लंबा ने ट्वीट किया जिसमें इन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री जी से इजाजत का इंतजार, और सब जानते हैं ये इंतजार कभी ना खत्म होने वाला है। उन्होंने चुनाव आयोग और पीएमओ को टैग भी किया है और इस पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया है। अब ईवीएम पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं ये आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। सैम पित्रोदा हैं, नेता हैं कांग्रेस के,
कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि वीवीपैट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना एक अलग उपकरण है। आगे वो ये भी कहते हैं कि वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक विशेष कनेक्टर का उपयोग किया जाता है जिसे एसएलयू कहा जाता है। ये एसएलयू कई सवाल खड़े करता है। एसएलयू कनेक्टर ही वीवीपैट में दिखाता है कि किस बटन से वोट किस पार्टी को जाएगा। इसे मतदान से पहले प्रोग्राम किया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि एसएलयू जोड़ने के बाद ईवीएम अब अकेली मशीन नहीं रह गई है, यानी इसके जरिए झोल होता है और बहुत बड़ा झोल होता है। इससे पहले अखिलेश यादव बाकायदा फर्रुखाबाद का वीडियो शेयर कर चुके थे दोस्तों, जिसमें उन्होंने 800 ईवीएम मशीन जलाए जाने के ऊपर संदेह खड़ा किया था, शक जाहिर किया था। तो ऐसे कई केसेस आ चुके हैं अब तक, जिसको लेकर ये साफ सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम निष्पक्ष है या फिर नहीं है। और इन तमाम सवालों के साथ साथ अब जो वीडियो सामने आया है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।